डोंट टीच दैट फूल अगेन। मूर्खों को उपदेश देना सूखे पेड़ को पानी देने के समान है। ये कहावत सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक गहरा लेसन है। ऐसे लोग जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें एडवाइस देने का क्या फ़ायदा, और अगर दिया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ समझते हैं। साइंस कहता है कि एडवाइस लेने और समझने के लिए इंसान का ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोग्निटिव डिसोनेंस होता है। अब ये कोग्निटिव डिसोनेंस क्या है? जब किसी की पुरानी सोच या हैबिट को नई बात चैलेंज करती है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। इस डिस्कंफर्ट के चक्कर में वो ना एडवाइस मानने को रेडी होता है और ना अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जंक फूड एडिक्ट को हेल्दी खाने की एडवाइस दोगे तो वो इग्नोर करेगा या आपको जस्टिफिकेशन देगा कि क्या यार, लाइफ तो एक ही बार मिलती है, इंजॉय करना चाहिए। लियोन फेस्टिंगर ने 1950s में दिखाया कि लोग अनकंफर्टेबल ट्रूथ को इग्नोर करते हैं और अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। मूर्ख लोग ज्यादातर अपनी गलत सोच को ही डिफेंड करते हैं और सही बात को रिजेक्ट करते हैं। डनिंग क्रगर इफेक्ट भी यही कहता है कि मूर्ख लोग अपने ज्ञान और कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है और इसी वजह से वो किसी और की एडवाइस को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जब किसी को एडवाइस उनकी गलती के बारे में दी जाती है तो वो उसे अटैक समझ लेते हैं। रिजल्ट, गुस्सा, एरोगेंस या हॉस्टिलिटी। अगर आप किसी को पंक्चुअलिटी का इंपॉर्टेंस समझाते हो और वो केयरलेस है तो वो आपको ही बोर या ओवर स्मार्ट कह देगा, जिससे आपका ही सेल्फ एस्टीम डाउन होगा। वो तो आपको हेट करेगा ही, इसके साथ आप खुद को ही रिग्रेट फील करवाओगे। कभी कभी एडवाइस देने पर रिटेलिएशन हो सकता है। मूर्खों को एडवाइस देना जैसे किसी का गुस्सा या पर्सनल अटैक, ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। इमोशनल ड्रेन भी होता है क्योंकि रिपीटेडली समझाने के बाद भी अगर कुछ चेंज ना हो तो आप खुद फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। एक पढ़ाई के अगेंस्ट जो इंसान है उसको अगर मैं एजुकेशन का फ़ायदा समझाने लगूँ तो वो ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाते हैं। ज्यादा उपदेश देना आपकी रेपुटेशन और रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। लोग आपको प्रीची समझने लगते हैं। तो करे क्या? एडवाइस सिर्फ तब दो जब सामने वाला जेन्युइनली सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस दिखाना जरूरी है। डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने के बजाय एग्जाम्पल्स या स्टोरीज का यूज करो। कहानियों से लोग ज्यादा समझते हैं। बातों के बजाय अपने एक्शन से दिखाना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। लोग तभी सीखेंगे जब वो रिजल्ट्स को देखेंगे। जो लोग आपको जेन्युइनली रेस्पेक्ट करते हैं वो आपकी बात को सीरियसली ले सकते हैं। जब किसी को प्रॉब्लम होती है तब वो एडवाइस के लिए ओपन हो सकता है। बार बार जेंटली समझाना भी कभी कभी काम कर सकता है, बस अप्रोच एम्पैथिक होना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक कॉन्सिस्टेंट मैसेजिंग से लोग अपना ओपिनियन 30% ज्यादा बदलते हैं। एक ही बात को कामली और बार बार रीइंफोर्स करना भी कभी कभी काम करता है, लेकिन ये चीज कभी कभी काम करता है, हमेशा बिल्कुल नहीं। मूर्खों को उपदेश देना अक्सर बेकार लगता है, पर हर बार नहीं। एडवाइस देने से पहले इवैल्यूएट करो, क्या सामने वाला सुनने को रेडी है, क्या ये टाइम और एनर्जी वर्थ है। अगर नहीं तो कभी कभी चुप रहना ज्यादा समझदारी होती है। ए वाइज पर्सन नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट। यही विजडम आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी बातों का वैल्यू बढ़ाएगा। आप सभी ने मुझे समय देकर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।